नमस्कार। मैंने कल कहा कि जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन आपने कभी सोचा है ध्यान से कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? वो कौन सी चीज है अपने जीवन में जो हमें सबसे प्यारी है और जिसके साथ हम कभी कोई समझौता नहीं करना चाहते? आप अगर गौर से सोचेंगे इस पे, इसको एग्जामिन करेंगे तो आपको लगेगा कि वो है आपका फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी मुक्त अवस्था। धर्मों में कहा गया है मुक्ति मरने के बाद। मैं कहता हूं नहीं, मुक्ति अभी यही तुरंत। अगर आप अभी मुक्त हैं तभी आप प्रसन्न हैं। अब मुक्ति किस बात से? इनको इस जो भी मैं कह रहा हूं इसको रिलेट करके देखिएगा। जो कल कहा था कि जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे करो का मतलब यह नहीं है कि आप आपकी विकृतियों की वजह से जो अच्छा लग रहा है वो भी कर लो। विकृतियां क्या है? विकृतियां हैं हर वो चीज जो आपके फ्रीडम को कम करता हो। क्योंकि आपको सबसे अच्छा तो अपनी मुक्ति लगती है। जब आप बंधनों से मुक्त होते हैं वही आपको सबसे अच्छा लगता है। हर वो भाव, हर वो अवस्था जो आपको बंधन में डालती हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मुक्त अवस्था ही अच्छी लगती है। कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बंधन में डालती हैं? सबसे बड़ी चीज जो बंधन में डालती है वो है आपकी कामना। जैसे मैंने कल कहा कि कर्म से ही खुशी मिलती है। एक्शन, लाइफ मीन्स एक्शन। आप पशुओं को देखिए, चिड़ियों को देखिए, प्रकृति के सभी तत्वों को देखिए, सब एक्शन में जीते हैं। तो इनएक्शन आपको दुख देगा। लेकिन एक्शन कौन सा जो आपको परम प्रसन्नता दे? वो कौन सा एक्शन है? वो एक्शन जो आपको बंधन में नहीं डाल रहा, तुरंत बंधन में नहीं डाल रहा। अब वो कौन सा एक्शन होगा जो बंधन में नहीं डाल रहा? एक्शन जो किसी परिणाम के लिए किया जा रहा है, किसी कामना को ध्यान में रख के किया जा रहा है, वो आपके लिए बंधन तुरंत वही का वही तैयार कर रहा है। अब मेरी प्रसन्नता इस बात पे निर्भर है कि मेरे एक्शन का परिणाम क्या होगा। मैं उसको देख रहा हूं, परिणाम को, रिजल्ट को। मैं बंधन में अभी बंध गया। अब इस मेरे एक्शन का, मेरे कर्म का मजा मुझे अभी नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा कोई जानता नहीं है। जैसे कल कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यह बंधन है। ऐसे कर्म को ना करना जिसको करने की वजह किसी रिजल्ट की इच्छा हो। जब कर्म स्वयं में ही एंड बन जाए आपका, जब कर्म करने में ही मजा आए, जब प्रसन्नता का कारण कर्म का परिणाम ना हो, प्रसन्नता का कारण वो कर्म स्वयं हो। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कोई हॉबीज होती है। हॉबीज जब आप करते हैं तो किसी रिजल्ट के लिए नहीं करते, आप करते इसलिए क्योंकि करने में मजा आता है। दूसरे बंधन की बात आप करें, किसी लोभ के लिए आप कोई कर्म कर रहे हैं, वो बंधन है, उससे प्रसन्नता नहीं आएगी। आप किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो आपके मन में इच्छा है। जैसे मैंने कल कहा, जो अच्छा लगे वो करो। मेरी इच्छा है कि मैं किसी फला का हाथ पकड़ के किसी पार्क में घूमूं। ये बंधन क्रिएट कर लिया मैंने, ये इच्छा ने बंधन बनाया। अगर वो भी तैयार न हो हाथ पकड़ के घूमने के लिए तो फिर मुझे प्रसन्नता नहीं आएगी। मैंने बंधन बनाया। ये कर्म नहीं है, ये बंधन है। इसको नहीं करना। हर वही कर्म करना जिसको, जो तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जाए, फ्रीडम की तरफ ले जाए। क्योंकि अगर इच्छा होगा तो इच्छा पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है दुनिया में। आप कितने भी महान हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी धनवान हो, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा। क्रोध एक और दूसरा बंधन है। क्रोध आपकी ऊर्जा का व्यय करेगा, आपके स्मरण शक्ति को कम कर देगा और
जब भी ऐसी परिस्थिति आए, जब आपको लगे कि आपके जो एक्शन है, जो कर्म आप करने वाले हैं, ये इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह क्या है? आप कहते हैं आप किसी को प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप प्यार करते नहीं हैं किसी और को, आप अपनी इच्छाओं को प्यार करते हैं, क्योंकि उस किसी और से आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। तो यह भी एक बंधन है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे, इसलिए यह केवल क्लैरिफिकेटरी ये आज का वीडियो था, जिसमें इसका पर्पस यह था कि आप मेरी कल की बातों को मिस इंटरप्रेट मत करिए, उस एक्शन को करिए जिससे आपको मुक्ति मिले। अपनी फ्रीडम के लिए दौड़िए, अपने फ्रीडम के लिए जिए, उस एक्शन में और उस इनएक्शन में भी जहां फ्रीडम है वहीं प्रसन्नता है, वहीं मुक्ति है, और वहां कोई मानसिक व्याधि नहीं है। नमस्कार।